पैकेज नेगोशिएट हुआ है, जिस तरह ये अनाउंस हुआ है और जिस तरीके से इन्होंने इसको अदम शफाफियत के साथ, तसलसल के साथ अवॉइड किया है पार्लियामान में इसकी कोई जवाबदेही या इसकी वजाहत देने में। आज तक कोई फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में हाई लेवल पर इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी तक जो सवालात आ रहे हैं हमने IMF के ऑफिशियल वेबसाइट से देखे हैं और जो ज़राए अबलाग में नज़र आ रहा है। सबसे पहले सवाल तो उठता है कि ये कौन सी ब्रीफिंग है, क्या बताएं, वजाहत करें कि जो वो कहा जा रहा है कि अब यलगार होगा क्या आवाम पे। IMF तो IMF से नेगोशिएट करके चली गई। अब आप बताएं कि टैक्स के हुजूम क्या होंगे। सुना है कि एक सख्त उन्होंने प्रोग्राम नाफिज करने का सोचा है, $6 बिलियन का पैकेज है, तो उसमें टैक्स का बोझ क्या होगा। कहा जा रहा है कि हर शोबे पर यकसा होगा। तो इसमें इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक की क्या होगी, क्योंकि स्टेट बैंक के गवर्नर तो IMF छोड़ के ही नहीं आए थे जब वो अपॉइंटमेंट कर चुके थे। उन्होंने जब नेगोशिएशन शुरू करी तो इंटरेस्ट रेट तो IMF से तय करके आ गया स्टेट बैंक का, ऑलरेडी वो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान की तारीख में। डॉलर की रेट आप बताएं कौन तयन करेगा, और अगर ये आगे जाएगा तो ब्रीफिंग दें पार्लियामान को। ये बहुत अहम चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कीमतों की सुनामी में दबी चली जा रही है। यलगार है रमज़ान पैकेज ये इनका। और पेट्रोल की कीमत देखें, इसकी क्या हुजूम होगा। गैस का हुजूम 80% लग चुका है, ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। फिर भी पेट्रोल पे इन्होंने GST लगाई है 12% की। उसके बाद बिजली की कीमतें, और फिर दूसरी वजाहतें करना हमारे लिए बहुत नेगोशिएशन होगा, कोई मुज़ाकरात होंगे एडजस्टमेंट के सूबों के साथ। इसका क्या मतलब है और ये आया क्यों नहीं है, क्योंकि NLC आईनी सब्जेक्ट है। अगर इसमें कोई रद्दोबदल होगी तो ये IMF से कैसे डिस्कस हो रही है। आईनी बातें जो हक बनता है पार्लियामान का और पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदों का, ये कैसे वहाँ डिस्कस हो रहा है पार्लियामान से पहले। तो अगर इन्होंने कोई डील की है तो इसे आया करना होगा और उसको सामने अवाम के लाना पड़ेगा, बजाय इसके कि ज़राए इब्लाग में अनाउंस करें। पार्लियामान के दोनों हाउसेज इन्होंने प्रोरोग कर दिए हैं और फिर अनाउंस कर रहे हैं। रही है उसकी आज मंजूरी देने जा रहे हैं, क्या तो कहें? ये पहले तो एक खुदकुशी करने जा रहे थे, कहते थे कि हम IMF हरगिज नहीं जाएंगे। अब जब से आए हैं इन्होंने, सिवाय इतने बड़े मल्टीलैटरल लोन्स हैं 9.2 बिलियन तो इन्होंने हमारे सामने लिए हैं। और सबको मालूम है कि इस हुकूमत ने अपनी तारीख में जो बदतरीन बोरोइंग की है, कर्जे चढ़ाए हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे, और किसी हुकूमत ने नहीं। ये तो आपके सामने रिकॉर्ड है, आप कहीं से भी निकाल लें। जहाँ तक एमनेस्टी स्कीम की बात है तो इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे कि हम कुछ भी कर लेंगे, जहर खा लेंगे तो नहीं करेंगे, और इसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। हमने भी तनकीद का निशाना बनाया था। एमनेस्टी स्कीम्स लिमिटेड होती हैं, बार बार नहीं इंट्रोड्यूस हो सकती, और अगर इनको सिर्फ काला धन सफ़ेद करना था तो फिर ये बुलंदोबाग दावे क्या थे। इनकी तो हुकूमत बिल्कुल ही जो जिसे कहता है बदतरीन स्टेटस को की हुकूमत निकली। तब्दीली सरकार तो गुलामी सरकार निकली है। इन्होंने तो IMF के सामने घुटने टेक लिए हैं। IMF का 22वां प्रोग्राम है, किसी हुकूमत ने ये नहीं किया जो ये कर रहे हैं। आप देखिए डॉलर की रेट क्या हार्डशिप लगाती है लोगों पर, क्या तकलीफें और किस तरह कमर टूटेगी लोगों की। ये पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजरस होगा, बजाय इसके कि कोई अपनी प्लानिंग करते। और अब तो सुनने में आया कि FATF से भी बात हो रही है इसी बुनियाद पर, IMF वो भी अप्रूव कर रहा है। तो हमें बताएं कि भाई आप पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाल रहे हैं या अपनी हुकूमत चलाने के लिए पाकिस्तान को गिरवी रख रहे हैं। पहले कहते थे एमनेस्टी स्कीम डाकू चोर के लिए है, तो अब ये किसको दे रहे हैं मुझे बताएं, और कौन इससे मुस्तफीज होगा, इनके कौन दोस्त हैं। हर चीज में अब सवाल के नीचे एक और तय का सवाल होता है। हर तय दर तय इनकी चीजें निकलती जा रही हैं और ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। लेकिन अवाम के साथ तो इतनी बदनीयती ना दिखाएं। खुदारा अगर आपकी नीयत साफ है तो सिर्फ आप अपनी इत्तेहादी और अपनी हुकूमत को क्यों ब्रीफ कर रहे हैं परेशानी में, उजलत में। आप पार्लियामान से क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों मुंह छुपा रहे हैं। सेनेट में तो 9 महीने में एक दफा आए हैं। तो मुझे बताइए ये कौन सी ये नया पाकिस्तान है जिसमें जमहूरियत को और पार्लियामान को इस तरह रद्द करके आप वही सब कर रहे हैं, उससे बल्कि डबल जो कर रहे हैं, जिसको आप रोज तनकीद का
شدید نشانہ بناتے تھے. یہ تو ہپوکریسی اور منافقت کی بدترین میں سمجھتی ہوں اگزامپل ہے.